हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा डिबेट्स, इंडो यूएस रिलेशंस। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा लोकसभा क्या होती है। जहाँ पे हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं, उसके जो मेंबर्स जगह पे जाते हैं वो लोकसभा है। ठीक है। जैसे दिल्ली में 7 सीट्स हैं, तो 7 सीट्स के मेंबर लोकसभा में जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो आपको तीन ग्रेट लोगों के जो भाषण दिखेंगे यहाँ पे, ये न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर डील जब इंडिया यूएस की हो रही थी तो उस टाइम की है। स्टार्ट करते हैं। हियर आर द 3 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्पीचेस बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड 2 ऑपोजिशन लीडर्स ड्यूरिंग द डिबेट इन लोकसभा ऑन द इंडो यूएस एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। तो यूपीए 1, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम की बात है, 2004 से लेकर 2009 के बीच। एंड ऑपोजिशन में थे सीपीआई और बीजेपी, स्पेशली बीजेपी थी, सीपीआई नहीं थी। सीपीआई इस डील के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी, इंडिया यूएस रिलेशंस के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। तो उसने सरकार से सपोर्ट ही छीन लिया था। ठीक है, इतना अगेंस्ट थी। आर दीज 3 पोजीशंस इन सम वे लिंक टू द 3 स्ट्रेटजीज मेंशन्ड इन द चेस चैप्टर? जो हमने 3 रूट्स देखे थे कि हमें यूएस से कॉशियस रहना चाहिए। सेकंड व्यू था कि हमें उनका बिल्कुल ही साथ देना चाहिए, है ना, फायदा उठाना चाहिए, यूएस की अच्छी पोजीशन है। तीसरा व्यू था हमें मिडल पाथ रखना चाहिए, कोलिशन वगैरह करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है 3 व्यूज भी उसी के अनुसार है? कमेंट सेक्शन में आप लिखना। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर। सर आई वुड, सर किसको बोल रहे हैं? स्पीकर को। स्पीकर सबसे बड़ा आदमी होता है लोकसभा के अंदर से, राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जिसे कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी उसे सर बोलते हैं। Sir, I would respectfully urge this august House to recognize the changed mood of the world towards India. अगस्त हाउस का क्या मतलब है, बताइए कोई कमेंट सेक्शन में। उसके बाद चेंज मूड ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि भारत बहुत तेज तरीके से ग्रो कर रहा था यूपीए 1 के टाइम में। दिस इज नॉट टू से दैट पावर पॉलिटिक्स इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, दैट देयर विल नेवर बी एनी अटेम्प्ट टू ट्विस्ट आवर आर्म्स। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पावर डोमिनेट करना पुरानी बात है, आज भी हम पर कोई डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, इसको वो डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स टू एंश्योर अगेंस्ट द रिस्क दैट आर देयर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये क्लियर कर रहे हैं कि हम रिश्ते आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे अगर कोई आर्म ट्विस्ट करेगा या हमें कोई राह दिखाना चाहेगा कि ऐसा करो, फोर्स करने की कोशिश करेगा। हमारे पास है अच्छे खासे मिलिट्री, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक पावर, हम भी हैंडल कर सकते हैं। बट इट वुड बी रॉन्ग फॉर अस नॉट टू टेक एडवांटेज ऑन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर नाउ ऑन द हराइजन। बहुत अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी से घर घर एनर्जी आ सकती है, क्लीन एनर्जी है, राइट। मोस्टली क्लीन है, हाँ, उसका वेस्ट निकलता है जो प्रॉब्लमेटिक होता है, 100% क्लीन नहीं है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत है, तो वही डॉक्टर मनमोहन सिंह वही गिनाना चाह रहे हैं। I sincerely believe that it is in the interest of our country to have good relations with all the major powers. यहाँ दोस्तों वो सिर्फ ये न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हमें सारी मेजर पावर से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। आई मेक नो अपोलॉजी दैट वी सीक गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बोलते हैं मेरे को इसको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छे रिश्ते करना चाह रहा हूँ भारत के, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इज अ प्री एमिनेंट पावर, बहुत पावरफुल देश है। ठीक है, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्लियर कर दिया स्ट्रेटेजी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स और सारी मेजर पावर से क्लोज रहना चाहते हैं। अब देखते हैं श्री वासुदेव आचार्य, सीपीआई एम। एम का मतलब होता है मार्क्सिस्ट। ठीक है, आप बोल रहे होगे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की क्या वैल्यू। तो अब समय बदल गया है, लेकिन 10 साल पहले काफी वैल्यू थी, है ना। काफी स्ट्रांग पार्टी थी ये, बंगाल में तो रहती थी हमेशा। अब चीजें बदल गई हैं, अब मतलब 2022 2014 की बात है ना। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन, और क्यों बदली है सीपीआई की हालत बुरी क्यों हुई है, ये भी आपको इस स्टेटमेंट में दिख ही जाएगा। सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव बीन परस्यूइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो भारत ने इंडिपेंडेंट नेशनल पॉलिसी फॉलो करी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। डॉक्टर और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे काफी सपोर्ट करा था। पॉइंट ये था, वो समय अलग था, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। बाकी हमें पता था कि बाकी कंट्रीज हमारे पे डोमिनेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे रुपए की वैल्यू गिरा देंगे। व्हाट हैव वी सीन इन केस ऑफ इराक एंड इन केस ऑफ ईरान? तो यहाँ पे थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं सीपीआई वाले बंदे कि इराक ईरान के साथ क्या हुआ, है ना, दबा दिया उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने।
After the July statement and when there was voting in International Atomic Energy Agency, we found that we sided with the United States of America. तो जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग हुई थी, हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो गए थे, और ऐसा ज्यादातर हुआ नहीं था. वी सपोर्टेड द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय यूएस एंड P5. ठीक है, यूएस और P5 5 पावर्स थी. कोई यूपीएससी का स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो बता सकता है 5 पावर्स कौन सी थी. 5 मेन पावर्स अपार्ट फ्रॉम यूएस. ठीक है, इंडिया नहीं है इसमें. ठीक है, यूएस एंड 5 मेन पावर्स P5. हुआ क्या? इन, अ, हुआ था क्या था, ये समय क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है, वरना आप बोलोगे ये क्या बातें हो रही है. ईरान पे डाउट था पूरी दुनिया को. ठीक है, ईरान पे कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको बहुत बड़ा खतरा बताया था. तो जब वोटिंग हुई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, तो इंडिया ने अमेरिका का साथ दिया, ईरान का साथ नहीं दिया. इससे काफी लोग नाराज हुए थे, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूव था. मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही था गलत था, क्योंकि ईरान इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिकली अच्छा पार्टनर रहा है. यूएस से तो रहा नहीं है, और ईरान इंडिया से रुपी में भी एक्सचेंज करने को तैयार है, गैस भी देने को तैयार है, हर चीज में अच्छा ही रहा है. तो कंट्रोवर्शियल मूव था काफी ज्यादा. पर उसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दिया था कि वो नाराज ना हो जाए हमसे, इसलिए हमने इसलिए उसके फेवर में वोट किया था. यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा था बिल्कुल भी इनको ये एटम बम नहीं बनाना चाहें. ठीक है, एटॉमिक बम इनके नहीं बनने देंगे. इसके लिए चेक भी करवाया, यूएन की उसको भी भेजा, एम्प्लॉइज को. ठीक है, तो उसके फेवर में वोटिंग है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना पाए, है ना, लिमिटेड यूरेनियम रखे, इसके लिए वोटिंग थी, और अमेरिका का साथ दिया था इसने. तो यही कह रहे हैं कि ये नाराज है भाई सीपीआई वाले की क्यों दिया. दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर दैट. हमने क्यों साथ दिया? हम ऐसा कभी नहीं करते थे. When we were trying to bring gas from Iran via Pakistan, which we need, we supported America's stand in regard to Iran. तो हमें तो ईरान से गैस लानी है, और यहाँ दूसरी तरफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं अगेंस्ट ईरान. देयर वी फाइंड दैट द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हैज बीन अफेक्टेड. तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो अमेरिका क्या करता है ना, जब भी यूएन में वोटिंग हो रही होती है, तो अपने फॉरेन जो वो होते हैं, अपने एम्बेसडर वगैरह, उनसे प्रेशर डलवाते हैं बाकी कंट्रीज पे कि आप हमारे फेवर में वोट करो. ठीक है, तो वो फेवर इंडिया में भी प्रेशर डलवाया. बाकी सब कंट्रीज तो ऐसे ही मान जाते हैं, इंडिया जनरली नहीं मानता था. इस बार इंडिया भी मान गया, और इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया. तो इससे सीपीआई वाले बंदे खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं आप तो अमेरिका के चमचे बन गए हो यार इसमें. लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट से. तीसरी बातें देखते हैं. मेजर जनरल BC खंडूरी बीजेपी के हैं. वी हैव ऑल्सो to take note of the fact that today US, whether we like it or not, the only superpower in this unipolar world. ये बिल्कुल क्लियर है बीजेपी वाले बंदे की, यूएस सुपर पावर है और कोई नहीं है यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ वर्ल्ड पावर एंड अ सुपर पावर. वो कह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी एक सुपर पावर बन ही रहा है ना. Therefore, we feel that we should have good relations with the US international scenario, but it should not be at the cost of our security. तो बड़ा ये अजीब सी बात है कि हमारे रिलेशन यूएस से अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई डिनाई नहीं, और हमारी सिक्योरिटी इस पे बिल्कुल भी दाव पे नहीं जाने चाहिए. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, बातें निकलती हैं. कभी कभी आप एग्जाम्स में इनको मेंशन कर दो. आपका एग्जाम का जो वो होगा, आपकी जो वो होगा, क्या बोलते हैं, लेटर है ना, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आप अगर मेंशन करो थोड़ा केयरफुली, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ड मत लिख के आना, तो वो बेटर रहता है, क्योंकि वो खुद ही एक ऑफिस है. तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है. तो दैट्स ऑल. आई होप ये 3 पर्सपेक्टिव आपको क्लियर है, एक फेवर, एक अगेंस्ट, एक मिडल पाथ. थैंक यू.